हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो हमने एडवर्टाइजमेंट, उसकी डेफिनेशन एंड उसके जो ऑब्जेक्टिव थे उसके बारे में रीड कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी विज्ञापन के लाभ और महत्व के बारे में। विज्ञापन के महत्व को अच्छे से समझने के लिए इसे क्या किया है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पहले है निर्माताओं को लाभ, कि एडवर्टाइजमेंट से जो उत्पादक है, निर्माता है, उन्हें क्या लाभ हो रहा है। जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उन्हें क्या लाभ हो रहा है। मध्यस्थ है जो, उन्हें क्या लाभ हो रहा है। समाज को क्या लाभ हो रहा है इससे। ठीक है, तो इसको 4 पॉइंट में बांट दिया है। फर्स्ट इज निर्माताओं को लाभ। निर्माताओं को लाभ है इसका है विक्रय की वृद्धि। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विक्रय बढ़ाना। तो विज्ञापन की आवृत्ति से निर्माताओं की वस्तु स्थिर नहीं रहता, बल्कि इसमें वस्तु के बाजार का विस्तार भी होता रहता है। यानी क्या है कि अगर विज्ञापन ना हो तो एक चीज़ को लोग यूज़ करेंगे, थोड़े दिन बाद नई नई एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, नई चीज़ को यूज़ करने लग जाएंगे। यानी उसका अगर वो विज्ञापन नहीं करेगा, एक बार करके छोड़ देगा, तो न्यू न्यू इतने आते रहते हैं प्रोडक्ट्स, तो लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदने लग जाएंगे और जो उत्पादक की जिस हैं उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना कम कर देंगे। पर अगर वो बार बार एडवर्टाइजमेंट करता रहेगा, यानी जो उसके कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो तो उसके एज इट इज़ रहेंगे, पर उसमें और भी न्यू ऐड हो जाएंगे, उसके और भी कस्टमर बढ़ जाएंगे, जिससे कि मांग में वृद्धि होगी। अतः विज्ञापन विक्रय वृद्धि में सहायक है। स्थिर मांग। विज्ञापन वस्तु की मांग में होने वाले मौसम परिवर्तन को कम कर देता है। यानी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जो एक ही मौसम में चलता है, जैसे यहाँ पे कॉफ़ी का एग्जांपल दिया हुआ है कि कॉफ़ी है, यानी गर्माहट के लिए सर्दी में ज़्यादा लोग पीते हैं, तो उसने क्या किया, विज्ञापन से नए नए उपयोग दिखा दिए, जिससे कि उसका पूरे साल भर, पूरे ईयर उसकी जो है डिमांड बनी रहे। जैसे उसने कह दिया कि आप गर्मियों में कोल्ड कॉफ़ी की तरह से यूज़ कर सकते हो, यानी कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हो। ठीक है, कि कॉफ़ी है सर्दियों में ज़्यादा लोग पीते, ज़्यादा डिमांड होती थी। ठीक है, पर उसने गर्मी में भी एक और कह दिया ना कि आप कोल्ड कॉफ़ी की तरह से पी सकते हो, तो गर्मियों में और भी उसकी बिक्री होगी ना जब कोल्ड कॉफ़ी लोग पीएंगे। लागत में कमी। क्या है कि विज्ञापन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उससे क्या होती है, हमारी डिमांड ज़्यादा होती है, सेल्स ज़्यादा होती हैं। अगर सेल बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, यानी उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी प्रति इकाई लागत है ना, जो वो कम हो जाएगी। ठीक है, वस्तु की लागत में कमी आएगी। बड़ी मात्रा का उत्पादन करने से क्या हुआ, श्रम विभाजन विशिष्टीकरण का प्रयोग संभव होता है और इसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है कम आ जाएगी। वैसे भी अगर ज़्यादा माल एक साथ खरीदेगा वो प्रोडक्शन करने वाला भी, उससे भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, यानी डिस्काउंट वगैरह मिलेगा, तो उससे भी क्या होगा कि उसकी कॉस्ट कम आएगी प्रोडक्शन की। और फिर वो जो उसमें स्टोरेज वगैरह करते हैं, तो वो थोड़ा माल स्टोर करें, ज़्यादा करें, तो रेंट वगैरह का भी खर्चे का, या जो वर्कर की पेमेंट वगैरह है उससे भी बहुत सारा से फ़ायदे होंगे, जिससे पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। ख्याति में वृद्धि, यानी उसकी गुडविल है जो उसमें इंक्रीज होगी। यानी विज्ञापन निर्माता के नाम को विशेष वस्तु के नाम से जोड़कर लोकप्रिय बना देता है, जिससे कि फर्म है ना उसकी सहायता से और न्यू प्रोडक्ट ला सकती है। जैसे पहले वाइटोन का क्या होता था, सिर्फ पाउडर आता था, बाद में वाइटोन क्रीम भी आई। जब उसकी ये देखा कि उसने वाइटोन पाउडर की अच्छी खासी डिमांड है, तो उसने क्रीम बनानी शुरू कर दी। इसी तरह पहले फेयर लवली क्रीम आती थी, फिर उसने साथ के साथ फेयर लवली फेस वॉश वगैरह भी बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, कि अब फिर लोग सोचते हैं हाँ फेयर लवली क्रीम अच्छी थी तो फेस वॉश भी अच्छा ही होगा। इस तरह से वो अपनी क्या है कि नए नए प्रोडक्ट्स भी बाज़ार में ला सकते हैं, यानी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विक्रयकर्ताओं को सहायता। विक्रयकर्ताओं को कैसे सहायता मिलती है? विज्ञापन विक्रयकर्ता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं, यानी जब वो एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो उससे पहले ही इस वस्तु के बारे में सारी नॉलेज होती है जो कस्टमर को। तो क्या होते हैं, विक्रयकर्ताओं को प्रत्येक व्यापारी एवं ग्राहक को वस्तु के बारे में बार बार जानकारी नहीं देनी पड़ती, उसके बारे में पूरी डिटेल में नहीं बताना पड़ता, क्योंकि उसे पहले से ही पता है, एडवर्टाइजमेंट से उसे पता लग गया था। यही नहीं, विक्रयकर्ताओं की मुलाकातों के बीच के समय में वस्तु की याद को ताज़ा भी रखता है। यानी जब वो आते हैं, जो सेल्समैन आते हैं उसके पास,
तो जब वो वस्तु के बारे में बताता है तो उसे याद आता है कि हाँ मैंने इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी, ऐसे ऐसे थी, यानी वो उसकी याद है वो ताज़ा हो जाती है एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है। व्यापारी की रुचि में वृद्धि कि विज्ञापन में फुटकर व्यापारियों को किसी विशेष कंपनी द्वारा निर्मित वस्तु को बेचने में सुविधा मिलती है, क्योंकि लोगों को पहले ही उस वस्तु के बारे में पता होता है तो लोग उसे खरीदेंगे, नहीं पता तो बेचारा बेचे क्या। जैसे ही मान लो आप शॉप पे कोई चीज़ देख रहे हो, हाँ अगर आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी है या लोगों से उसके बारे में सुना है तो आप जल्दी से वो चीज़ खरीद लोगे, हाँ कि अच्छी है। ठीक है। अगर कोई चीज़ आई न्यू सी, आपको पता ही नहीं कि वो कैसी है कैसी नहीं है, और उसके जो ऑल्टरनेटिव है यानी जो उसके और भी हैं, जैसे चाय पत्ती है 2-3 मील की दुकान में रखी हुई है, एक के बारे में आपको अच्छे से पता यूज़ की हुई है कि हाँ अच्छी है, ब्रांडेड है, कुछ भी है, ठीक है, कि बढ़िया चाय बनती है इसकी, दूसरी के बारे में पता नहीं तो आप उसे खरीदोगे क्यों? तो कस्टमर इतना लेने का नहीं, तो क्या होता है अगर जो अच्छी सी एडवर्टाइजमेंट की है तो उसको बार बार देखते हैं तो वो खरीद भी लेंगे। तो ये क्या है कि व्यापारी उसको बेचने में रुचि भी लेगा और नहीं कहेगा कि इस चीज़ के तो कस्टमर ही नहीं आ रहे, मैं बेचूँ क्यों अपनी शॉप पर। ठीक है। तो इसमें 7 शीघ्र बिक्री कम स्टॉक, यानी क्या है कि विज्ञापन वस्तु की बिक्री का बाजार में अनुकूल वातावरण बना देते हैं, जिसके कारण बिक्री तेज होने लग जाती है। ठीक है। वो माल बना रहा है साथ के साथ बिक रहा है, माल बना रहा है साथ के साथ बिक रहा है, ज़्यादा दिन उसको स्टॉक में रखने की जरूरत नहीं पड़ रही, गोडाउन में माल लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो बनाया जा रहा है साथ के साथ बिक रहा है। ठीक है। तो ये था। अब देखते हैं उपभोक्ताओं को इससे क्या प्रॉफिट हो रहा है। ज्ञान में वृद्धि, यानी कोई नई वस्तु बन रही है, उसके क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करने है, उसके बारे में सारी उसको नॉलेज मिल रही है पहले ही। ठीक है। विज्ञापन से, एडवर्टाइजमेंट से। और उपभोक्ता के ज्ञान में वृद्धि हो रही है। उपभोक्ता अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई नई वस्तुओं तथा सुविधाओं का उपभोग करने लग जाता है। मान लो कोई ऐसी है जैसे ग्राइंडर है, तो वो कहेगा कि आप हाथ से बिलो रहे हो, उससे टाइम ज़्यादा लग रहा है, हाथ में पेन भी रहते हैं ये वो, तो आप ग्राइंडर लो, इससे आप बस बिजली में कनेक्ट करो, बटन दबाओ, आपका सारा काम हो जाता है, ऐसे वैसे करके। तो उसके बारे में सारी नॉलेज बता दी। तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी पुरानी आदतें छोड़ रहा है, यानी हाथ से काम करने में जो भी उसको डिफ़िकल्टी थी उनको छोड़ के जो भी उसको नई नई वस्तुएं सुविधाएँ मिल रही है उसका यूज़ करने लग रहा है। ठीक है। जब उसने टीवी में देखा हाँ भाई ये तो अच्छा है, इससे तो आराम मिलेगा, काम जल्दी होगा, तो क्या कर रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट देखी, शॉप वाले के पास गया कि ये मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है, वो खरीद लाया। ठीक है। उसको पहले से नॉलेज थी उसके बारे में, एडवर्टाइजमेंट से उसकी रुचि भी हुई, उसकी बिक्री भी हुई। व्यापारी को तो ऐसे रुचि हुई कि एडवर्टाइजमेंट देख के बंदा उसके पास मांगने गया, और उपभोक्ता को ऐसे हुआ उसकी नॉलेज हुई, उसको अपनी सुविधाजनक चीज़ मिल गई। ठीक है। वस्तुओं के चुनाव में सुविधा, जब वो क्या करते हैं बार बार एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं तो उसे पता लग जाता है कौन सी ज़्यादा बेस्ट है कौन सी नहीं, तो उसको चुनाव करने में आसानी होगी, समय बच जाता है, यानी उसको पहले से नॉलेज है कि ये वाली अच्छी है, तो उसके बारे में वो कंफर्म रहता है, तो जाके शॉप पे सीधा वही मांगता है। ठीक है। उसे बार बार देखना नहीं पड़ता ज़्यादा सामान खरीद के। थर्ड पॉइंट इज वस्तु की किस्म में सुधार। यह वस्तु का विज्ञापन साधारणतः ब्रांड के नाम से किया जाता है। जब कोई व्यक्ति उस वस्तु को खरीदता है तो उसको विश्वास होता है कि विशेष ब्रांड की वस्तु अन्य ब्रांडों की अपेक्षा उत्तम होगी, अतः निर्माता अपनी वस्तु का स्तर बनाए रखता है। यानी कि जैसे उसको पता है कि LG के प्रोडक्ट अच्छी हैं, तो जब भी न्यू प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, उस लेवल का बनेगा कि उसकी इमेज ख़राब ना हो जाए। यानी LG के प्रोडक्ट अच्छे हैं, पहले टीवी अच्छा बना, वॉशिंग मशीन अच्छी बनी, यानी कूलर वगैरह जो भी बनाएगा वो अच्छे ही बनाएगा ताकि उसकी इमेज ख़राब ना हो जाए। ठीक है। तो वो अपनी और उसमें कंटिन्यू क्या करता है, वो कुछ ना कुछ नई नई बनाते रहता है ताकि उसकी चीज़ है जो बाजार में पिछड़ ना जाए, डेवलपमेंट करते ही रहता है। फोर्थ पॉइंट इज उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क। विज्ञापन से मध्यस्थ बीच से हट जाती हैं, निर्माताओं उपभोक्ताओं में सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। मध्यस्थों के हटने के कारण वस्तु की लागत सस्ती पड़ने लग जाती है। क्या उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क होने लग गया व्यापारी का, तो विज्ञापन के द्वारा क्या हुआ, जब उस जो प्रोडक्शन करने वाला उसने एडवर्टाइजमेंट करवा दी तो जो भी उसके थोक विक्रेता थे या फुटकर विक्रेता, ये खुद कस्टमर ही उसके शॉप पे पहुंच गया। ठीक है। तो बीच से जो भी उसने सेल्समैन लगाने थे, एजेंट वगैरह लगाने थे अपने सामान को बेचने के लिए, उनको हटा दिया, उनका कमीशन हट गया, तो वस्तु की लागत सस्ती हो गई। जितना भी उसका सेल्स करने का जो खर्चा होता है ना, वो वस्तु में तो ऐड करके रखता है। जब वो लागत, जब उसको सैलरी नहीं देनी पड़ी एजेंट वगैरह, तो वो
कॉस्ट सस्ती हुई और वस्तु कम प्राइस में मिली, इसका फायदा उपभोक्ताओं को हुआ ना। सहज प्राप्ति यानी विज्ञापन वाली वस्तुएं जो हैं बाजार में आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यापारी की रुचि होती है उस वस्तु को बेचने में, तो आसानी से ही उसको मिल जाती है, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। रहन सहन के स्तर में वृद्धि, जो क्या है कि विज्ञापन से ना ज़्यादा चीज़ें लोग खरीदने लग गए, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना बढ़ गया कि हमारे घर में ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को यूज़ करता है, जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। फिर नेक्स्ट इज मध्यस्थों को लाभ। मध्यस्थों को यानी जो सेल्समैन थोक विक्रेता है, ये इनको क्या प्रॉफिट हो रहा है इससे? विक्रय में सुविधा एवं वृद्धि, यानी प्रोडक्शन करने वाला है, ठीक है, उसने वस्तु का विज्ञापन करा दिया तो उसे बार बार बताना नहीं पड़ रहा और उसे आसानी से अपने माल को बेचने में आसानी हो रही है। जब एडवर्टाइजमेंट करवा दी गई है, ठीक है, तो फिर बार बार उसके बारे में डिटेल में बताना नहीं पड़ रहा, आसानी से माल बिक रहा है, खरीदने वाले खुद ही कह रहे हैं कि हमें तो वो वाली चीज़ दे दो, ठीक है, जिसके बारे में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में देखा, तो लोग सामने से ही चीज़ के बारे में मांगने आ रहे हैं, उसको ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, उसके लाभ में वृद्धि हो गई। जीविका का स्थायी साधन क्या है? विज्ञापन से वस्तु की मांग में स्थायित्व आ गया, जो एक पूरे मंथली बिकती थी वो वर्ष भर बिकने लगी। तो जैसे कॉफ़ी का एग्जाम्पल हमने पीछे देखा था, यहाँ सर्दियों में बिक रही थी तो फिर वो सर्दियों में खरीद ली, बाद में स्टॉक पूरे साल भर संभाल के रखता गोडाउन में, तो खर्चा ज़्यादा देता। फिर गर्मियों में बिक रही है तो उसका कॉन्टीन्यूसली बिक रही है, जिससे उसे जीविका का स्थायी साधन मिल गया है। कि थोक व्यापारी हैं वो तो एक ही चीज़ के, एक दो चीज़ों का ही काम करते हैं थे। मान लो कॉफ़ी का काम कर रहा है, सर्दियों में काम चला, गर्मियों में बंद हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ, उसका कंटिन्यू वर्क चलता रहा ना गर्मियों में भी। समाज को लाभ, समाज को क्या लाभ हुआ? उच्च जीवन स्तर, विज्ञापन से क्रेताओं के ज्ञान में वृद्धि हुई, वस्तु की मांग बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ा तो उनके रोजगार के अवसर प्राप्त हुए ना, बढ़ते गए तो लोगों को काम मिलने लगा, जिससे उनकी कमाई होने लगी, अच्छा खासा उनका जीवन स्तर हो गया। जब पैसे आ गए घर में, कमाई हुई, काम मिला उनको, तो उनका जीवन स्तर है जो ऊंचा उठने लग गया। समाचार पत्रों की सहायता, यानी न्यूज़पेपर में आधे से ज़्यादा तो एडवर्टाइजमेंट ही भरी रहती है। अगर एडवर्टाइजमेंट ही बंद हो जाए मिलनी, ठीक है, वो क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले, जो अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं तो पैसे देते हैं कि हमारी इस न्यूज़ को यानी ऐड को न्यूज़पेपर में छाप दो। तो जब अगर वो छापना ही बंद कर दिए तो वहाँ से उनको पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऐड देने के लिए भी उन्हें पैसे मिलते हैं ना। तो एक न्यूज़पेपर जो 2-3 रुपये का वो 10-15 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि उन्हें तो वहाँ से पैसे नहीं मिलने के। तो क्या होगा, न्यूज़पेपर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे लोग पढ़ना कम कर देंगे, तो उनको भी बहुत लॉस होगा अगर ऐड नहीं होगी तो। कलाकारों को प्रोत्साहन, यानी एडवर्टाइजमेंट में जो कलाकार है, लेखक, विशेषज्ञ है, उन्हें क्या है विज्ञापन के कार्य हेतु उनकी मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ने से उनके क्या है जो उसमें अपने कौशल का प्रयोग करते हैं, उनकी निजी रोटी चलती है। इससे उन्हें वर्क तो मिलता है, साथ ही साथ उनकी स्किल डेवलपमेंट भी होती है। फोर्थ इज अनुसंधान को प्रोत्साहन, विज्ञापन होने से निर्माता आश्वस्त है। जब एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो उसको ये होता है कि हाँ मेरी चीज़ बिकी जाएगी, चांसेस रहते हैं, तो उससे क्या होता है वो नई प्रोडक्ट बनाते रहता है, कुछ ना कुछ शोध कार्य करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि कस्टमर आसानी से मिल जाएंगे। अगर मेरी अच्छी सी वस्तु होगी तो कस्टमर आराम से मिल जाएंगे। राष्ट्रीय जीवन की यानी एडवर्टाइजमेंट होने से क्या होता है, जो पूरे नेशन में, राष्ट्र में आचार विचारों, यहाँ तक कि उनके तौर तरीके क्या है, संस्कृति क्या है एक दूसरों की, इसका पता चलता है कि कहाँ का रहन सहन कैसा है। ये इसके लाभ थे, जिसके 4 पॉइंट थे, 4 के हमने पढ़ लिए।